हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल के एप कोचिंग क्लासेस बाय HK सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग संविधान में मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्नों को क्रैक करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास विश्व में कहाँ हुआ? मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास विश्व में कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो अनुच्छेद 1 से 51 में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? 90 में। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकारों में परिवर्तित किया गया? निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकारों में परिवर्तित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है? कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? सामाजिक विभेद उन्मूलन करना किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है गाइस? जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ है यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गाइस अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? जल्दी से बताइए आंसर। किसी के लिए नहीं, न तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न में से प्रदत्त है। निम्न में से प्रदत्त है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 15 में। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? तो घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उसके उपजी किसी निर्गुणवत्ता को लागू करना दंडनीय अपराध है? लागू करना क्या है? दंडनीय अपराध है। 14 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न गाइस,
उपाधियों का अंत संविधान में ... के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। तो इसका आंसर है बी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए गाइस। केवल ए, इसका आंसर हो जाएगा गाइस केवल ए। केवल ए क्या है? सही है। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले कानून सजा मिल सकती है, कानूनी सजा मिल सकती है, ऐसा रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, एक नागरिक द्वारा सभा करने का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण है। बशर्ते की सभा शांति क्या है? पूर्ण है। के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों के हथियारों के बिना हो रही है शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्थित के हित में हो, उदाहरण के लिए अगर मामला सार्वजनिक व्यवस्थित के हित में हो तो क्या होगा गाइस? तो स्वतंत्रता होगी। क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है गाइस? निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो अनुच्छेद 90A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ... से संबंध है। जल्दी से बताइए गाइस। तो इसका बी, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी ... मौलिक अधिकार के अंग हैं। मौलिक अधिकार के क्या हैं गाइस? अंग हैं। तो स्वतंत्रता के। तेजी से चलते हैं गाइस, फास्ट, ज्यादा प्रश्नों को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? मानवीय गरिमा से जीने का क्या है? अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को ... से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। इसका आंसर आ जाएगा बी 6। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया गया? किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, निजता का अधिकार। 28 प्रश्न गाइस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? 22 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 वह किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी
चाहिए। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 घंटे के अंदर कर लेना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसकी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चे जो है किसी कारखाने में कार्य नहीं कर सकते। निम्न मौलिक अधिकार को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। यूपीएस पहले ए, फिर सी, फिर डी, फिर बी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो 25 से 28 अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13 में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ये बात किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? यह यूपीएसआई 2014 में पूछा गया प्रश्न। आईएमपी गाइस, इसे रट लीजिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। न तो राजकीय में दे सकते हैं, न तो राजकीय महाविद्यालय, न तो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, किसी में नहीं देंगे। धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। निम्न में से कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकार के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? निम्न में से कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकार के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। केवल ए। केवल ए क्या कहता है गाइस? राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्था के साथ आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। चाहे वह धर्म पर आधारित हो चाहे भाषा पे। नेक्स्ट प्रश्न गाइस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है? प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है। तो अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट कौन से अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? कौन से अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो सी, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। इसे संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण में उद्देश्य न्यायालय जा सकता है? जनहित अथवा जन कल्याण में उद्देश्य न्यायालय जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न गाइस। निम्न में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकार के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। किसी यदि व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यों? यदि किसी व्यक्ति के कानून अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है।
जल्दी से बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ए, दोनों हमको लगता है गाइस, ए और क्यू दोनों। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? संसद को क्या देता है गाइस? अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 34 में किया गया है। नेक्स्ट वन गाइस, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूपीएसआई 2017 में प्रश्न। ए है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालता है। बी है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कौन से ऑप्शन सही है गाइस? केवल बी, केवल ए और बी दोनों, न तो ए न तो बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, नागरिक के मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गाइस, जो कानून तथा कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध वे अमान्य और रद्द माने जाते हैं, यानी केवल बी। निम्नलिखित में से कौन से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारी के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? पी, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए। क्यों? उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। जल्दी बताइएगा इस। तो इसका आंसर हो जाएगा पी और क्यू दोनों, यानी ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? 368 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका आंसर हो जाएगा ए, शंकरी प्रसाद मामला। शंकरी प्रसाद मामला। लास्ट प्रश्न गाइस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर यू।